कंस ने उनके 6 पुत्रों को मार डाला था। तब लोमस ऋषि ने मिलकर उन्हें कारागार में ऋषि को आए वह दोनों देखकर बहुत प्रसन्न हुए। लोमस ऋषि बोले, हे देव, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन बहुत दुखी है। दुष्ट कंस, दुराचारी कंस तुम्हारे 6 पुत्रों को मार डालेंगे। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी। उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिससे उसे संतान का सुख मिला। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके चंद्रमुखी का कथा और इस व्रत का विधान विस्तार से बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमस ऋषि ने कहा, राजा नहुष अयोध्या नगरी के राजा थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसे नगर में विष्णुगुप्त नामक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती थी। रानी और ब्राह्मणी में दोनों बहुत प्रेम था। एक दिन दोनों सखियां सरयू नदी के स्नान हेतु गईं। वहाँ पर अन्य अनेक स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा करती थी। दोनों सखियों ने उन स्त्रियों से पूछा कि यह किसका पूजन व्रत कर रही है। उन स्त्रियों ने बताया कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन, अक्षत आदि षोडशोपचार विधि से किया है। इस व्रत को विधि से है। यह सुनो, दोनों सखियों ने, रानी और ब्राह्मणी ने भी यह व्रत करने का संकल्प किया और अपने घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी तो इस व्रत को नियम से करती रही, लेकिन राजा राजमती कभी कभी व्रत भूल जाती हूँ, कभी कभी करती हूँ। समय आने पर दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में रानी बनरिया और ब्राह्मणी बुद्धि का जन्म हुआ। ब्राह्मणियों ने मेरी बुद्धि ने सब याद रखा और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती रही, लेकिन रानी बनरिया बनने के बाद सब कुछ भूल गई। समय आने पर दोनों की मृत्यु हो गई। अब दोनों राजकुमारी के रूप में जन्मी। इसे ब्राह्मणी ने पुनः एक ब्राह्मण कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। विवाह योगी हो जाने पर भूषण देवी का विवाह गोकुल निवासी अग्निशील नामक ब्राह्मण से हुआ। भूषण देवी बिना आभूषण से इतनी सुंदर लगती थी कि कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख लग जाती थी। उसके अत्यंत दुख कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव, चंद्रमा के समान धर्मीर और सगुण संपन्न 8 पुत्र हुए। यह संतान सप्तमी के व्रत का एक फल था। उधर रानी शिव का पूजन नहीं करती थी, इसलिए उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। रानी और ब्राह्मणी के प्रेम भाव पहले जन्म की तरह ही बना रहा। रानी अब वृद्धा हो गई तो उनके एक गूंगा बहरा बुद्धिहीन पुत्र हुआ, जो 9 वर्ष की आयु में इस संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र के शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। एक दिन भूषण देवी रानी के घर पर अपने सभी पुत्रों को लेकर पहुंच गई। रानी का हाल जानकर उसे भी बहुत दुख हुआ। इधर रानी ब्राह्मणी के वैभव पुत्रों को देखकर मन में ही ईर्ष्या करने लगी। उसके मन में पाप आ गया। भूषण देवी के रानी का दुख कम करने के लिए अपने सभी पुत्रों को उसके समीप छोड़ दिया। रानी की ईर्ष्या के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों को लड्डू में विष मिलाकर खिला दिए, लेकिन भगवान शिव की कृपा से एक भी ब्राह्मण पुत्र की नहीं मरा। यह देखकर रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। शिव की पूजा सेवा से निवृत्त होकर ब्राह्मणी रानी के पास लौटी तो रानी उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए उन्हें विषयुक्त लड्डू खिलाए, लेकिन यह एक भी नहीं मरा। ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसकी वजह से यह तेरा भी एक भी पुत्र नहीं मरा और तू नित्य नित्य नए नए सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्यवती है। इसका भेद तू मुझे निकपट होकर मुझे बता, मैं तेरी बड़ी ऋणी हूँ। रानी ने ऐसे दीन वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे रानी, मैं तुम्हें पिछले जन्मों का हाल कहती हूँ। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी थी और मैं भद्रमुखी नाम की ब्राह्मणी थी। हम दोनों अयोध्या में रहते थे। हम दोनों सखियां थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए। वहाँ पर दूसरी स्त्रियां को संतान सप्तमी का व्रत और भगवान शिव पार्वती का पूजन करते देख हम दोनों ने भी यह व्रत करने का संकल्प किया। तुम राजमत के कारण यह सब भूल गई और व्रत का संकल्प पूरा न करने के कारण तुम्हें यह दोष लगा। इस दोष का फल तुम आज भी भोग रही हो। मैंने यह व्रत पूरे विधि विधान सहित नियम किया और आज भी व्रत करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम बनरिया बनी और मैं मुर्गी बनी। शिव जी की कृपा से इस व्रत का प्रभाव और भगवानुता से मैं इस जन्म में भी नहीं भूली और नियमित यह व्रत करती रही। तुम अपने संकल्प को इस जन्म में भूल गए। मेरे विचार से तुम्हें दुखों का यही कारण है, अन्य कोई कारण मुझे दिखाई नहीं दे। इसलिए मेरी बात मानकर तुम भी अब संतान सप्तमी का व्रत करो।
इसी से यह तुम्हारा संकट दूर हो सकता है। मैं पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर रानी को अपने पिछले जन्मों की कथा याद आ गई। अब वह अपना संकल्प पूरा करने का तत्पश्चात करने लगी। रानी ने भगवान शिव और पार्वती का महिमा का गुण गान किया। उसी दिन रानी नियमित रूप में संतान सक्षम करने लगी। उस व्रत के प्रभाव से रानी को संतान सुख प्राप्त हुआ। सारे दुखों को भोग कर वह अंत में शिवलोक हो गई। भगवान शिव जी की इस व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी यदि पुनः अपने सही पथ पर अग्रसर हो